हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज और आज मैं फिर आया हूँ क्लास 9 का जो चैप्टर 2 है उसको आगे बढ़ाने के लिए बेटा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको 2.2 कंप्लीट करके दिया था बेटा। आज मैं 2.3 पे चलूंगा और 2.3 जो हमारा है वो लीनियर इक्वेशन बेस्ड एक्सरसाइज है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप की दे रखी है, उसको रीड करके आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है। पहले मैं छोटे मोटे एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन पर आऊंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए देखिए, मान के चलिए एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि आपकी इनिशियल सेविंग जो है, स्टार्टिंग में अभी आपके पास पैसे हैं 800 रुपीज़ और आप हर महीने 50 रुपीज़ ईच मंथ। ठीक है, तो बताइए इसकी लीनियर इक्वेशन बनाइए। फॉर्म लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इक्वेशन बराबर या सीधा पी एन लिख सकते हैं। ठीक है, या पहले लिख दीजिए एन इक्वल टू मंथ से रिलेटेड है, कौन सा मंथ है, और पी एन का मतलब है टोटल अमाउंट से, टोटल सेविंग से। ठीक है ना, तो पी एन बराबर क्या होगा बेटा, 800 प्लस 50 एन। बच्चा कहेगा सर ये कैसा आया। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं पहले आपका फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट मंथ के एंड में बात करूं अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा बेटा, 800 होगा प्लस 50 होगा, तो इसका मतलब 800 और सॉरी 850। ऐसे ही मैं अगर सेकेंड मंथ की बात कर लूँ आपसे एंड में, तो 800 प्लस में 50 इंटू 2, 800 100 हो गया 900। ठीक है ना, आप देखेंगे आपका यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इंटू 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, फिर थर्ड वाले में थर्ड हो जाएगा, ऐसे आपके 50 बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है 800 प्लस 50 एन। ठीक है बेटा, जहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हर महीने जैसे आप नंबर ऑफ मंथ डालते रहेंगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे इट इंडिकेट a linear equation which represent that total saving increase by ₹50 toward each month। मतलब हर महीने में आपके 50 रुपीज सेविंग बढ़ेंगी। ठीक है, ये इसके इंडिकेशन को बताता है। तो इसे आप एक नोट कर लीजिए, एग्जांपल है ये। ठीक है बेटा, चलिए एक और मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 900 और मैं आपसे कह रहा हूँ वो अपनी सेविंग में ऐड करेगा 80 रुपीज ईच मंथ। लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको, सेम वही बनेगी। सोल्यूशन आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा आप एन यूज कर तू मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी एन रिप्रेजेंट करेगा टोटल सेविंग को। तो पी एन क्या होगा बेटा, आपको खुद दिख रहा है 900 प्लस 8 एन, 80 एन। जहाँ एन क्या है, टोटल सेविंग इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मंथ। मंथ बढ़ेंगे तो आपका सेविंग भी बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, छोटा सा इतना मैंने करके दिखा दिया आपको। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। यहाँ मैं आप 700 लिख रहा हूँ और यहाँ पे हम लिख रहे हैं विड्रॉ। विड्रॉ करता है वो 1700 लिख देता है यहाँ पे, और यहाँ लिखते हैं
100 रुपीज। तो इसकी जो लीनियर इक्वेशन बनेगी, एन का मतलब मंथ से होगा और पी एन का मतलब है टोटल सेविंग से। तो पी एन बराबर क्या होगा बेटा, 1700 माइनस 100। इसमें माइनस आएगा क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है पैसे को, ठीक है ना। मतलब आप बात करें तो फर्स्ट मंथ के एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या होगा, 1700 माइनस 100 इंटू 1, 1700 माइनस 100, आई मीन 1600 रुपये आपके बचेंगे। एंड ऑफ सेकेंड मंथ में क्या होगा, 1700 माइनस 100 इंटू 2, 1700 माइनस 200, आई मीन 1500। ठीक है बेटा, पॉज करके एक बार आप नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके एक बार नोट करिए, फिर मैं बुक के क्वेश्चंस पे आता हूँ। ठीक है बेटा, मानता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ बुक की ओर। बेटा बुक का मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके उसमें लगा दूंगा वीडियो में। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि स्टूडेंट है, इस पे 500 रुपीज है, सेम इसी लाइन पर एक क्वेश्चन 500 है भाई इसकी इनिशियल सेविंग। इनिशियल सेविंग कितनी है, 500। शी गेट ए 150 पर मंथ। अच्छा, इंक्रीज क्या हो रही है, 150 पर मंथ, हर महीने इसके 150 रुपीज बढ़ रहे हैं। हाउ मच मनी विल बी शी हैव एट एंड ऑफ एवरी मंथ। देखिए ये जो लाइन बोल रखा है ना, ये सब कुछ सही है क्वेश्चन में, बस ये जो लिख रखा है इन्होंने फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, ये ना मेरी नजर में ना ये वर्डिंग जो दे रखे हैं, ये मेरी नज़र में ना जिस तरह के कुछ मैंने कुछ सॉल्यूशंस भी देखे, उस हिसाब से मैं मानता हूँ ये जो वर्डिंग है वो गलत है अभी तक के लिए। ठीक है ना, तो मैं जो है इसको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, अगर ये वर्डिंग ठीक हो तो क्या होगा, और अगर ये वर्डिंग जो नॉर्मल सोल्यूशन कर रखे हैं लोगों ने जगह जगह, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये गलत है, उन्होंने किस हिसाब से कर रखा है, मेरे हिसाब से भी गलत होना चाहिए, क्योंकि सेकंड मंथ से नहीं बोलना चाहिए, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ बोलना चाहिए, इन्होंने यहाँ फर्स्ट मंथ आना चाहिए था मेरी नजर में। ठीक है ना, चलिए अब दोनों को ही लेके चलते हैं। तो मैं अगर मान के चलूँ, अगर आपके पास अभी की बात है तो भाई, और देखो नई बुक आई है तो मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत एरर हो सकते हैं और वो आगे सही होंगे धीरे धीरे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड, अगर मैं फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड की बात करूँ मतलब एक महीने के एंड, और वहां से बात करूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, तो इसकी इक्वेशन बनती है बेटा, वही आपके लिखेंगे एन इक्वल टू मंथ, और जो पी एन लिखोगे बेटा टोटल सेविंग। ठीक है बेटा, तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बनेगी, 500 प्लस 150 एन। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट मंथ के एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ तो कितने रुपए हो जाएंगे बेटा, 500 इन प्लस 1, आई मीन 500 प्लस 150, और ये हो जाएगा 650। ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहेगा सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का, एंड ऑफ सेकंड मंथ 500 प्लस 150 इंटू 2, 800। ठीक है, ये हो गई हमारी कहानी इसकी। ठीक है बेटा, तो अब हम कह देंगे, वैसे लिखे करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको इतना भी समझ में आया तो करके दिखाना दिखा भी सकते हो। तो यहाँ लिख सकते हैं, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है वेयर सेविंग इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ मंथ। ठीक है ना, पॉज कर लीजिए इसको, मतलब पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए मैं अगर मान के सेकंड वन ऑनवर्ड की बात करूँ तो बेटा उसमें क्या होगा, इनकी जो इनिशियल सेविंग की जाएगी
क्योंकि एक महीने दो मतलब सेकंड महीने के एंड से अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि स्टार्टिंग में सेविंग की 500 प्लस 150 ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो 650 हो गई, ठीक है ना। और इस हिसाब से इक्वेशन बनती है हमारी पी एन 650 प्लस 150 एन, ठीक है ना। और सेम लिखेंगे, इट इज अ लीनियर इक्वेशन वेयर, अगर मेरे हिसाब से अगर एक मान के एग्जाम में गलती से आ गया तो टीचर दोनों को ही सही करके देगा, क्योंकि भाई क्या करें मजबूरी है। और अगर मान के चलो उस पर एक ही ऑप्शन है कि एक सही करना, तो मेरे हिसाब से इसको सही वो करेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। इट इज अ लीनियर इक्वेशन वेयर सेविंग increase with increase of month from second month onward, ठीक है। नोट करें बच्चे, नोट कर लीजिए बेटा, पोस्ट करके मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है। चलिए चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे की ओर। काफी टाइम दे दिया मैंने आपको नोट करने के लिए इस बार। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान करने वाली बातें नहीं मिलेंगी अभी इसमें, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल वर्ड यूज कर सकते हैं, इक्वेशन वर्ड यहाँ पे अगर मना है तो। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है बेटा। रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, ठीक है। एक रैली है जो स्टार्ट हुई है बेटा, रैली में कितने बंदे हैं, 120 मेंबर्स से स्टार्ट हुई है। अब आपने देखा होगा ना बच्चों, क्या होता है कई बार ना, कई पॉलिटिशियंस वगैरह कुछ ऐसे होते हैं, लोकल पॉलिटिशियंस, वो क्या करते हैं अपनी रैली को बढ़ाने के लिए ना, जब हम छोटे तो ऐसा देखा था हमने, तो उसमें क्या होता है कि भाई वो हर बंदे को ना पैसे देते हैं 200 रुपीज के, भाई जो बंदा आएगा रैली में रहेगा उसे 200 पर हेड पैसे मिलेंगे। तो कई बच्चे बहुत तेज होते हैं ना, वो क्या करते हैं बीच में से ही अपने 200 रुपये उन्हें पता है बन जाने हैं, तो वो बीच में से ही इधर उधर गुल हो जाते थे, और फिर जो लास्ट लोकेशन होती थी वहां जाके पहुंच जाते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से वो अपने 200 रुपये ले लेते थे, मगर रैली में बंदे अपने आप धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कहीं भीड़ आ रही है बहुत सारी, चलो लड़ने चल रहे हैं, तो क्या होता है भाई डर के मारे कुछ पीछे रह जाता है कि भाई चलो कौन पड़े इन लफड़े में, तो वो पीछे हो जाते हैं धीरे धीरे, वो जब आगे तक पहुंचता है तो करीबन 10-12 बंदे या 2-4 बंदे ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा है, तो कह रहा 120 बंदे थे और 9 मेंबर ड्रॉप आउट, हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3। अच्छा हर घंटे में क्या होता है कि 9 मेंबर ड्रॉप हो जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 9 माइनस कर देंगे एन लगा के, ठीक है ना। तो ड्रॉप कितने हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं 9 मेंबर पर आवर, ठीक है बेटा। चलिए तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, पी एन बराबर 120 माइनस 9, यहाँ पे लिख देंगे वेयर एन की मतलब, एन का मतलब क्या है, आर्स, आर है, और पी एन का मतलब क्या है, टोटल मेंबर। अब बोलोगे इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, पीछे भी इक्वेशन की जगह पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, वेयर टोटल 9 मेंबर टीचर,
ठीक है, आइए सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर 5 मेंबर करते तो 5 बनाया था। ठीक है, बस एक नोटेशन देनी है आपको, कुछ नहीं इसमें, पॉज करके एक बार नोट करिए। आइए देखिए बेटा, इसमें क्या रखा है, लेंथ दे रखा है और कहता है ब्रेथ दे रखी है, 3 केसेस में बोलता है इनके एरिया निकालो, तो एरिया निकाल लेते हैं पहले हम। फर्स्ट एरिया क्या होगा भाई, 13 इंटू 12, एल इंटू बी होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल इंटू बी, मतलब इसका इससे मल्टीपल करेंगे 156 आया। ऐसे सेकंड एरिया की बात अगर मैं आपसे कहूँ, ये क्या हो जाएगा बेटा, 13 इंटू 10 130। और थर्ड एरिया की मैं बात करूँ आपसे, क्या होगा 13 इंटू 8। ठीक है, ठीक है ना। अब इसकी अगर लीनियर इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में क्या बनेगी, 13 बी। ठीक है ना, यहाँ बी का है, ब्रेथ है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे, एक तरीका ये है, एक और तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। एरिया देख रहे हैं आपको, डिक्रीज कितना हो रहा है, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो रहा है, मतलब आपके ब्रेथ 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है, तो कितना हो गया 26। तो एरिया डिक्रीज 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन ब्रेथ डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। ओके, कोई बच्चा मान के लिए ऐसे भी लिख सकता है कि भाई अगर 1 सेंटीमीटर कम होगा तो ये कितना हो जाएगा 30, वो भी सही है अपनी जगह, वो भी गलत नहीं है। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर अगर कम करते हैं, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, हेयर एरिया डिक्रीज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत आंसर सही है, नो प्रॉब्लम। व्हेन ब्रेथ डिक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेते हैं। चलिए पढ़े आगे हम। लीनियर इक्वेशन करते हैं आपने, वेरिएबल है, जैसा आप ब्रेथ बदलते रहेंगे आपका ये आता रहेगा। ठीक है ना, और रिलेशन भी बता दिया आपने यहाँ पे कि कैसे डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिव वे में डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत सा क्या इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर टाइम मिल सकते हैं इसमें। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब बॉक्स की बात आ गई है, रेडी होता है बॉक्स से, देखते हैं क्या बोलता है बॉक्स के बारे में हमसे। कहता है लेंथ 7 सेंटीमीटर है, आई मीन लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर बेटा, और जो ब्रेथ है वो 11 सेंटीमीटर है। ब्रेथ क्या है 11 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, अब डिफरेंट हाइट दे रखी है इसने, और वॉल्यूम की डिमांड रखता है मुझसे, तो हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, पहले मैं आपको ना वॉल्यूम का नॉर्मल एक डिवीजन दिखा दूं। वॉल्यूम होगा 7 इंटू 11 एंड लेंथ बी और एच। लेंथ की वैल्यू 7 है, फिक्स है दोनों, ये हमारी डिपेंड करती है उस पर 77 एच पे। ठीक है ना, इस पॉइंट को ना भी हाँ लिया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, अब बात क्या करते हैं एच की। व्हेन एच इज, कितना क्वेश्चन दे रखा है
अलग अलग दे रखे, 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 में यहाँ पे एरिया है, वॉल्यूम क्या होगा 77 इंटू, ठीक है। और थर्ड की बात करते हैं इसमें, व्हेन h इक्वल टू, ठीक है, ये कोई 13। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या आएगा बेटा, 77 h है, 77 इंटू एच जगह 13 आ जाएगा, और 19 और 9 100, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इतना हमारा हो गया काम। अभी कहता है क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न, ठीक है। लीनियर पैटर्न अगर हम बात करें तो हमें दिख रहा है लीनियर पैटर्न, ये वॉल्यूम बराबर किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है, और 77 एच है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एच जितना है 4, आप देख होंगे कि कितना बढ़ रहा है आपका, आप हर बार हाइट बढ़ रही है 4, हाइट में कैसे रिलेशन दिख रहा है 5 9 13, ये 4 इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से डिफरेंस अगर मैं नोट करूँ तो डिफरेंस है इसका, आपका 8 और 308 बढ़ रहा है हर बार। तो आप बोलोगे व्हेन हाइट इट इज अ लीनियर पैटर्न, या फिर पैटर्न वेयर वॉल्यूम डिपेंड ऑन हाइट, ठीक है बेटा। if height and not increase by 4 centimeter, then volume increase by 9 meter, ठीक है ना, increase by 308, ठीक है। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। अब एक और तरीका भी है, जिसमें तरीका क्या है, आप 1 के हिसाब से लिख सकते हो, जिसमें आप लिखेंगे सब कुछ वही लैंग्वेज रहेगी, बस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका 4 से डिवाइड कर दिए, 4 7 का 7, ठीक है ना, सेंटीमीटर, बस ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आप बोलोगे हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ने से एक वॉल्यूम में 77 सेंटीमीटर क्यूब में बदलाव आता है, ठीक है। पोस्ट 31 होता है। तो बच्चों अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें एक सईदा नाम की एक लोडिया है, नाम की लोडिया है, इसमें क्या है 500 पेजेस है इसके बुक में, टोटल पेजेस कितने हैं 5, 20 पेजेस एवरी डे वो रीड कर रही है, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसमें 15 दिन के बाद बताने कितने पेज लेफ्ट हुए, और दूसरा बताना लीनियर पैटर्न। तो देखिए बेटा लीनियर पैटर्न तो साफ दिख रहा है कि भाई, ठीक है। सॉल्यूशन में अगर मैं लीनियर पैटर्न दिख रहा हूँ तो देखो हर बार क्या होगा, सुनिए, फर्स्ट डे एंड में क्या होगा, पाँच सौ में से 220 कट जाएगा तो 480 बचेगा। एंड ऑफ सेकेंड डे की बात करें तो इसमें क्या होगा, 500 माइनस 20 इंटू 2, 460, 460। ऐसी एंड ऑफ थर्ड डे
आपको साफ दिख रहा है पैटर्न एक तरह का, मतलब ये जो है यहाँ बढ़ते जा रहे हैं नंबर बस, पहले 1 से मल्टीपल फिर 20 मतलब हर बाय 20 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो एक लीनियर पैटर्न से जो मुझे पेजेस का वो दिख रहे हैं 50 माइनस 20n, आप लिख सकते हो इट इज लीनियर पोलिनोमियल लिख रहे हो, पैटर्न लिख रहे हो where remain is decrease by 20 per day। ठीक है ना। अब अगर मान के चलो हमसे पूछा गया 15 डेज के बाद, 15 डेज के बाद क्या होगा, 15 माइनस रख देंगे वैल्यू, नोट कर लीजिएगा 20 पेजेस बचेंगे भाई, 15 दिन बाद 20 पेजेस बचेंगे, ठीक है। बेटा पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, हम इसमें लिखते हैं 600 पेजेस और वो डेली रीड कर रहा है 15 पेजेस, ठीक है ना। सरिता नाम की गुड़िया है, वो क्या कर रही है भाई, रीड कर रही है पेजेस को डेली 15 पेजेस एवरी, ठीक है। तो इसका लीनियर पैटर्न क्या बनेगा, 600 माइनस 15, ठीक है, ठीक है। It is a linear pattern in which limit page पर डिकेट कर रहा है, limit page decrease 15 पर, मान के चलिए मैं क्वेश्चन ऑफ मार्किंग कहता है कि बताइए 30 दिन बाद कितने पेज हो जाएंगे, 20 दिन या फिर चलो 18 दिन बाद मान लो, आफ्टर 18 days, 18 days क्वेश्चन 1 मिल गया, एक क्वेश्चन है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, P18 क्या 600 माइनस 15, ठीक है, 600 9 ठीक है, फोर्स का लिखा इसको, चलिए स्टूडेंट, मैंने ये 2.3 स्टार्ट कराई थी और मैंने फिनिश करा दिया है। प्लीज आप इस वीडियो को देखिएगा और नोट करिएगा, और अगर कोई डाउट बनता है तो मुझे सेंड करिएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी, टाटा बाय, ओके।